आज मैं बनाने जा रही हूँ भरवा करेले, चटपटे और मज़ेदार। लेकिन अक्सर जब हम भरवा करेले बनाते हैं तो उन्हें डीप फ्राई करते हैं। लेकिन आज की रेसिपी बनेगी बहुत ही कम ऑयल के अंदर, लेकिन तब भी वो बनेगी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। तो चलो रेसिपी देखते हैं। भरवा करेले बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं आधा किलो करेले। करेले को चुनते समय आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये थोड़े गहरे रंग के होने चाहिए। इन पे येलो कलर का स्टेन ना हो, नहीं तो वो पके हुए निकलते हैं। उसमें बहुत ज्यादा मोटे मोटे बीज भी होते हैं और कई बार तो अंदर से वो लाल भी हो जाती हैं। तो इससे जो डार्क ग्रीन कलर के हों और थोड़े छोटे साइज के हों वैसे आप करेले लीजिएगा। इन करेलों को मैंने बहुत अच्छे से धोकर और एक कपड़े से सुखा लिया था और अब हम इनका छिलका उतारेंगे। हल्का हल्का ही इनका छिलका उतारना है, बहुत गहरा या बहुत मोटा छिलका इसका हम नहीं उतारेंगे। देखिए इस तरीके से हमें छिलका निकाल देना है और अब हम सारे करेलों पे से छिलका निकाल देंगे। सभी करेलों पे से मैंने छिलका उतार दिया है और नीचे और ऊपर से थोड़ा थोड़ा कट भी कर दिया है। और अब इन करेलों में हमें एक स्लिट लगाना है, तो एक नाइफ की हेल्प से हम इस पे एक स्लिट लगाएंगे। स्लिट बहुत गहरा नहीं लगाना है, मतलब दो टुकड़ों में इनको नहीं काटना है, बीच में से कट करना है ताकि ये नीचे से जुड़ा रहे लेकिन ऊपर के साइड से ये थोड़ा सा खुल जाए। और उसके बाद इसके अंदर जो बीज है वो हम निकाल देंगे। तो आप कोई स्पून या फोक ले लीजिएगा, तो उससे इसके बीज आसानी से निकल जाएंगे। और अगर एकदम कच्चा वाला करेला है यानी उसके बीज बहुत छोटे और नरम है तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से हम इसके बीजों को निकाल देंगे। तो ये देखिए ये इस करेले में से मैंने इसके अंदर से सारे बीज निकाल दिए हैं और ये करेला मेरा इस तरीके से नजर आ रहा है। इसी तरीके से मैं बाकी सारे करेलों के भी बीज निकाल दूंगी। आप चाहे इन बीजों को अलग से यूज भी कर सकते हैं, यानी इनको थोड़ा सा पीस कर आप जब मसाला बनाएंगे ना उसमें भी इसको ऐड कर सकते हैं, अगर आपको बीज खाने अच्छे लगते हो। लेकिन कुछ लोगों को ये बीज बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं तो वो लोग इनको कम्प्लीटली हटा सकते हैं। तो ये सारे करेलों में से मेरे बीज निकल चुके हैं और अब हमें इसके ऊपर लगाना है थोड़ा सा नमक। थोड़ा सा नमक लेकर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे अच्छे से। सभी करेलों पर अच्छे से स्प्रिंकल करना है नमक को। नमक से इसकी जो कड़वाहट होती है करेले की वो कम हो जाती है। जब हम नमक लगा के थोड़ी देर करेलों को छोड़ देते हैं तो उसमें से थोड़ा सा पानी रिलीज होता है, जिससे कि करेलों की कड़वाहट थोड़ी कम हो जाती है। अच्छे से इस नमक को करेलों पे रब कर देंगे ताकि जो नमक है वो पूरी तरीके से करेलों पे कोट हो जाए। और अब इन करेलों को रख देते हैं 10 मिनट के लिए। करेलों को पकाने के लिए हमने एक कढ़ाई में ले लेना है थोड़ा सा पानी। यहाँ पे मैं करीबन 1.5 से 2 कप पानी ले रही हूँ, क्योंकि हम ये करेले डीप फ्राई करके नहीं बना रहे हैं और कम ऑयल में बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम डीप फ्राई की जगह करेलों को बॉईल करेंगे ताकि करेले अच्छे से गल जाएं। और इस पानी के अंदर हम ऐड कर देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर का और आधा चम्मच के करीब ही हमें इसमें डाल देना है नमक। और अब इस पानी के अंदर ऐड कर देंगे हम अपने करेले, जिन्हें हमने पहले से ही नमक लगा के रखा हुआ था। तो ये करेले सब इसके अंदर चले गए हैं और अब हमें इनको थोड़ा सा पकाना है। बहुत ज्यादा इन करेलों को नहीं गलाएंगे, करीबन 70 to 80% हम इन करेलों को पकाएंगे कि इनका कच्चापन निकल जाए लेकिन एकदम गले नहीं। तो देखिए पानी में बॉईल आ चुका है और इसे करीबन मैंने 3 से 4 मिनट के लिए पकाया है और 3-4 मिनट के बाद ये करेले कुछ इस तरीके से नजर आ रहे हैं और इस स्टेज पर हम इन्हें पानी में से निकाल लेंगे। तो फ्लेम को ऑफ करके आप इन्हें गर्म पानी में से निकाल लीजिए। ये करेले करीबन 70 to 80% गल चुके हैं और इन करेलों को रखते हैं साइड में। और अब इसके लिए मसाला तैयार करते हैं। मसाले के लिए भी हमें यहाँ पे बहुत ही कम ऑयल यूज करना है। चाहे तो यहाँ पर आप ऑयल बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं करीबन 1 चम्मच इसके अंदर ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल डालने से पहले मैंने अपनी कढ़ाई को बहुत अच्छे से गर्म किया था। जब हम स्टील की कढ़ाई को बहुत अच्छे से गर्म करने के बाद उसमें ऑयल डालते हैं तो वो नॉन स्टिक की तरह काम करता है। और अब इस तेल के बाद हमें इसके अंदर ऐड कर देने हैं बारीक कटे हुए प्याज। तो यहाँ पे मैंने 3 बड़े प्याज को लेकर अच्छे से फाइनली चॉप कर लिया है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और इस प्याज को हम अच्छे से फैला देंगे और इसको कुक करने के लिए छोड़ेंगे। कुक करने के लिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है और कवर कर देना है। लो फ्लेम के ऊपर हमारे जो प्याज है वो बहुत जल्दी से गल जाएंगे। 5 मिनट के बाद मेरे प्याज देखिए कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। अभी ये हल्का सा गला है, पूरी तरीके से देखिए गला नहीं है। और इस स्टेज पे हमें सबसे पहले इसके अंदर ऐड करनी है कच्ची कैरी, यानी जो कच्चा वाला आम होता है ना, वो मैं इसके अंदर मिला रही हूँ। एक बड़े आम को मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया था और उसके बाद मैं इसके अंदर इसको ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ही बढ़िया खटास आती है और करेलों का फ्लेवर बहुत ही जबरदस्त आता है। अगर आपके पास की कच्चा आम ना हो तो आप उस कंडीशन में इसमें अमचूर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो फिर बाद में जाएगा। लेकिन अगर आप कच्चा आम यूज कर रहे हैं तो उसे आप इसी स्टेज पर ऐड करिए। साथ ही में इसमें ऐड कर देना है हमें 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च के पाउडर का। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, अगर आप कम खाते हैं तो थोड़ी कम कर दीजिए और अगर
आपको चटपटा ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है आधा चम्मच हल्दी पाउडर का, 2 बड़े चम्मच हमें इसमें ऐड करना है सूखे धनिया के पाउडर का, आधा चम्मच डालेंगे हम गरम मसाला और आधा चम्मच के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक का। नमक मैं यहाँ पर अभी कम डाल रही हूँ, लेकिन बाद में हम इसका नमक बढ़ाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पर 1 चम्मच नमक भी ऐड कर सकते हैं। अब अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। इन सभी मसालों को बहुत बढ़िया तरीके से प्याज के साथ मिला देंगे। अक्सर जब भी हम भरमा करेले बनाते हैं उसमें बहुत सारा ऑयल लगता है करेलों को फ्राई करने के लिए, मसाले को पकाने के लिए, लेकिन इस तरीके से अगर आप करेले बनाएंगे तो आपको बहुत कम ऑयल के अंदर बहुत ही बढ़िया टेस्ट मिलेगा। तो अभी इसको हम कवर करके रख देते हैं करीबन 10 से 15 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसे रखना है ताकि जो हमारा मसाला है वो बहुत अच्छे से पक सके। तो 10 मिनट के लिए इसे हम छोड़ देते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। एक बार हम अपने मसाले को चेक कर लेते हैं। देखिए मसाला कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से पक चुका है। देखिए कि रिड्यूस होके कितना कम ये मसाला रह गया है। प्याज जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से पक चुका है, एकदम भुन चुका है। और देखिए बिल्कुल नाम मात्र का हमने इसके अंदर ऑयल यूज किया था। तो ये मसाला देखिए एकदम बढ़िया तरीके से हमारा तैयार है। लेकिन अभी हमें इसे एक बार और थोड़ा सा तड़का देना है, जिससे कि इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा। तो उसके लिए मैंने एक दूसरी कढ़ाई के अंदर आधा चम्मच के करीब ऑयल लिया है। यहाँ पे हमें बहुत थोड़ा सा ऑयल यूज करना है और इस आधा चम्मच ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 चम्मच जीरे का, 2 चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे सौंफ का। आप चाहे तो यहाँ पे सौंफ का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। हल्का से इसे पका लेते हैं और जब जीरे में से हल्की सी भुनी वाली खुशबू आने लगे तब हम इसके अंदर ऐड कर देनी है बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़ी बारीक कटी हुई हरी मिर्च ले ली है। मिर्च भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। और साथ ही में हमें इसमें ऐड कर देना है 1 बड़ा चम्मच कसा हुआ अदरक का। आप अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और अब हल्का सा इस मसाले को हम पका लेंगे। और जब हमारा अदरक और हरी मिर्च हल्की सी पक जाए तब हम इसके अंदर हमारा वो जो पका वाला प्याज का मसाला है वो ऐड कर देंगे। इस अदरक, हरी मिर्च और जीरे और सौंफ को हम प्याज के साथ अच्छे से कंबाइन करेंगे। बड़े तरीके से इसे एक बार मिक्स कर दीजिए। देखिए कितना बढ़िया ये मसाला लग रहा है ना। खुशबू भी इस स्टेज पर बहुत ही बढ़िया आ रही है। सौंफ की खुशबू इस मसाले में ना बहुत ही बढ़िया लगती है। और अब हमें इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ना है। करीबन 2 से 3 मिनट हम इसे पकने रखेंगे। तो ढक्कन से कवर करके इसे 2-3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। 2 मिनट के बाद मेरा मसाला देखिए कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है, बढ़िया तरीके से भुन चुका है। सारे फ्लेवर्स इसके अंदर अच्छे से जा चुके हैं। बहुत ही जबरदस्त इसका टेस्ट है और ये मसाला बिल्कुल तैयार है करेलों में भरने के लिए। और अब हम अपने करेले को ले लेते हैं और इसके अंदर इस मसाले को स्टफ कर देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मसाला लेकर हम अच्छे से करेलों में स्टफ करेंगे। करीबन 1 से 1.5 बड़ा चम्मच मसाला एक एक करेले में चला जाएगा। तो अच्छे से फैला के बढ़िया तरीके से खूब सारा मसाला इसके अंदर भर दीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा करेले के अंदर मसाला होता है ना, करेले उतने ही मजेदार लगते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से मेरा करेला स्टफ हो चुका है और बाकी करेले भी मैं इसी तरीके से स्टफ कर दूंगी। जब ये करेले पूरी तरीके से बन के तैयार हो जाएंगे ना, कोई भी नहीं बता पाएगा कि ये आपने तल के नहीं बनाए हैं। इनका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आता है जैसे तले हुए करेलों का आता है। तो आप जब भी आपका भरमा करेले खाने का मन करे तो बिना गिल्ट के इनको बनाइए, क्योंकि अक्सर लोग भरमा करेले इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि उनको तलना पड़ता है और उसपे बहुत तेल जाता है और ज्यादा तेल हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो देखिए ये सारे मेरे करेले भर चुके हैं और अब हम इनको करेंगे शैलो फ्राई। तो यहाँ पे एक पैन ले लिया है। पैन को एक बारी हमें हल्का सा ग्रीस करना है। यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑयल की जरूरत नहीं है, बस हल्का सा हमें पैन को ग्रीस करना है। तो पैन को अच्छे से गर्म करके, अगर आप स्टील का पैन यूज कर रहे हैं तो उसको अच्छे से गर्म कीजिए और फिर हल्का सा इसके अंदर ऑयल डाल दीजिए और अच्छे से अपने पैन को ग्रीस कर लीजिए। और जब आपका पैन अच्छे से गर्म हो जाए तब इसके अंदर अपने करेलों को रख दीजिए। तो ये सारे करेले मेरे इसके अंदर चले गए हैं और अब लो फ्लेम पर हम इनको अच्छे से सेकेंगे और जब ये एक साइड से हल्के ब्राउन कलर के हो जाएंगे तब हम इनको पलट के दूसरी साइड से सेकेंगे। इस प्रोसेस में करीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं एक साइड से सेकने के लिए। तो लो फ्लेम पर आप इन्हें छोड़ दीजिए पकने के लिए। 2 मिनट के बाद मेरे करेले जो हैं वो एक साइड से पक चुके हैं, तो मैं अब इनको पलटने जा रही हूँ। तो इस तरीके से हम अपने करेलों को पलट देंगे और देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ना करेले। देखने से बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये हमने डीप फ्राई नहीं करे हैं। और अब दूसरी साइड से भी हम अपने करेलों को अच्छे से सेक देंगे। बहुत ही बढ़िया बने हैं हमारे ये करेले। टेस्ट बिल्कुल ऐसा है जैसे कि फ्राइड वाले करेलों का होता है, बहुत ही कम ऑयल में और बहुत ही टेस्टी करेले। एक बार आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। और आप भी करेले कैसे बने मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक और ऐसी ही बढ़िया सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।